12 अप्रैल 1961 को पूरी दुनिया सांसें थामे हुए थी। यूरी गागरिन नाम का एक जवान सोवियत कॉस्मोनॉट वोस्टॉक 1 पर सवार हुआ। वो इतिहास रचने वाला था। इंजन की दहाड़ के साथ गागरिन को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। उसने 1 घंटे 48 मिनट तक पृथ्वी का एक चक्कर लगाया। इस ऐतिहासिक यात्रा ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत की। गागरिन की उपलब्धि ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह मानवीय प्रतिभा और साहस की जीत थी। उनकी इस यात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक प्रतियोगिता को हवा दे दी। दोनों ही देशों ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारी संसाधन झोंक दिए। दुनिया देखती रही और हर देश ने असंभव को संभव करने की हदें पार कर दी। अंतरिक्ष अन्वेषण का यह दौर जोखिमों से खाली नहीं था। शुरुआती कॉस्मोनॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स के साहसिक मिशन खतरनाक थे। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के अनजान खतरों का सामना बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ किया। उनके बलिदान ने भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मानव अंतरिक्ष उड़ान के शुरुआती वर्ष मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति का प्रमाण थे। उन्होंने दुनिया भर में अनगिनत लोगों के सपनों को जगाया। अंतरिक्ष अन्वेषण मानव क्षमता और ज्ञान की खोज का प्रतीक बन गया। गागरिन की ऐतिहासिक उड़ान के बाद एक कई उपलब्धियां हासिल हुई। 1963 में वैलेंटिना तेरेश्कोवा ने इतिहास में अपना स्थान अर्जित किया। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी जिन्होंने वोस्टॉक 6 पर सवार होकर 48 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। उनका मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का एक शक्तिशाली प्रतीक था। अंतरिक्ष दौड़ की भावना से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपनी शुरुआती जीत हासिल की। अमेरिका के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम प्रोजेक्ट मर्करी ने 1961 में एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजने का गौरव हासिल किया। शेपर्ड के बाद 1962 में जॉन ग्लेन के 3 परिक्रमा मिशन ने देश को प्रेरित किया और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को मजबूत किया। 1957 में उस समय त्रासदी हुई जब एक लॉन्च रिहर्सल परीक्षण के दौरान अपोलो 1 अंतरिक्ष यान के अंदर आग लग गई। इस आपदा ने अंतरिक्ष यात्री गस ग्रिसोम, एड व्हाइट और रोजर चाफी की जान ले ली। इस त्रासदी ने अंतरिक्ष यात्रा में निहित जोखिमों की याद दिला दी। इसने उन लोगों के अटूट समर्पण को भी रेखांकित किया जिन्होंने मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस किया। इन असफलताओं के बावजूद चांद पर पहुंचने की चाहत कम नहीं हुई। 1968 में अपोलो 8 मिशन मानवों को चंद्र कक्षा में ले जाने वाला पहला मिशन बन गया, जिसने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चंद्रमा की परिक्रमा की और पृथ्वी के उदय की आश्चर्यजनक तस्वीरें लेकर लौटा। इस मिशन ने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के दशक के अंत से पहले चांद पर एक आदमी को उतारने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 20 जुलाई 1969 को दुनिया ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पैर रखने वाले पहले इंसान के रूप में देखा। एक आदमी के लिए एक छोटा सा कदम, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। आर्मस्ट्रांग ने चंद्र मॉड्यूल ईगल से उतरते हुए यह प्रसिद्ध घोषणा की। उनके शब्द पूरी दुनिया में गूंज उठे, जो मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस के नेतृत्व में अपोलो 11 मिशन वर्षों के शोध, विकास और अटूट मानवीय भावना की परिणति थी। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन की चंद्र सतह पर अमेरिकी झंडा फहराते हुए तस्वीरें मानवीय उपलब्धि के प्रतीक बन गई। अपने बाद के चंद्रमा लैंडिंग के साथ अपोलो कार्यक्रम ने ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। 1972 में अपोलो कार्यक्रम के समापन के बाद अंतरिक्ष अन्वेषण का ध्यान अल्पकालिक मिशनों से हटकर अंतरिक्ष में अधिक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने पर केंद्रित हो गया। अंतरिक्ष स्टेशनों के विकास ने अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी अवधि तक कक्षा में रहने और काम करने, वैज्ञानिक अनुसंधान करने और अंतरिक्ष के वातावरण में मानव अनुकूलन की सीमाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। सोवियत संघ ने 1971 में पहला अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 1 लॉन्च किया। इस अग्रणी स्टेशन ने लंबी अवधि की मानव अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत की। इसने अंतरिक्ष में भविष्य के सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका ने 1973 में स्काईलैब के साथ पीछा किया, जो एक बड़ा स्टेशन था जिसने 3 अलग-अलग कर्मचारियों की मेजबानी की। इन शुरुआती स्टेशनों ने मानव शरीर पर लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों पर बहुमूल्य डेटा प्रदान किया और अंतरिक्ष में मनुष्यों के रहने और काम करने की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया। भाग 4, अंतरिक्ष में रहना और काम करना।
अंतरिक्ष स्टेशनों का युग। 1980 के दशक में पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान के विकास के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत हुई। स्पेस शटल आंशिक रूप से पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली पहली बार 1981 में लॉन्च की गई थी। इस तकनीकी चमत्कार ने अधिक लगातार और किफायती मिशनों की अनुमति दी। इसने 3 दशकों से अधिक समय तक अंतरिक्ष यात्रियों, उपग्रहों और उपकरणों को पृथ्वी की निचली कक्षा से आने जाने के लिए पहुंचाया। स्पेस शटल कार्यक्रम ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इसने विशेष एकल उपयोग वाले अंतरिक्ष यान से अधिक टिकाऊ और बहुमुखी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। शटल ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने, कई वैज्ञानिक मिशन आयोजित करने और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि स्पेस शटल कार्यक्रम अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। 1986 में चैलेंजर और 2003 में कोलंबिया के दुखद नुकसान ने अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्निहित जोखिमों को रेखांकित किया। इन घटनाओं के कारण नासा के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण सुरक्षा सुधार और पुनर्मूल्यांकन हुआ। इन असफलताओं के बावजूद अंतरिक्ष में एक स्थायी मानव उपस्थिति का सपना कायम रहा। 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा के बीच एक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में अपनी असेंबली शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक प्रयास का प्रतीक ISS ने बायोलॉजी विज्ञान, भौतिकी और खगोल विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व अनुसंधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है। भाग 5। निजी अंतरिक्ष उड़ान का उदय, खोजकर्ताओं की एक नई पीढ़ी। 21वीं सदी की शुरुआत में स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियों के उद्भव के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण में एक आदर्श बदलाव देखा गया। क्रमशः उद्यमियों एलोन मस्क और जेफ बेजोस द्वारा स्थापित इन कंपनियों ने अंतरिक्ष उद्योग में नए नवाचार और महत्वाकांक्षा का संचार किया। अपने फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट के लिए जाना जाने वाला स्पेसएक्स पूर्ण प्रयोज्य लॉन्च सिस्टम विकसित करके अंतरिक्ष उड़ान में क्रांति ला दी, जिससे अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत में काफी कमी आई। उनका ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक करने वाला पहला निजी तौर पर विकसित वाहन बन गया। स्पेसएक्स के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में मंगल ग्रह का उपनिवेश बनाना और मानवता को एक बहुग्रह प्रजाति बनाना शामिल है। मानव अंतरिक्ष उड़ान पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेपर्ड सबऑर्बिटल अंतरिक्ष यान विकसित किया। इसने पर्यटकों को अंतरिक्ष के किनारे पर संक्षिप्त लेकिन प्राणपोषक यात्राएं प्रदान की, जिससे अंतरिक्ष यात्रा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण हुआ। ब्लू ओरिजिन के दीर्घकालिक दृष्टिकोण में बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का विकास करना और लाखों लोगों को अंतरिक्ष में रहने और काम करने में सक्षम बनाना शामिल है। निजी अंतरिक्ष उड़ान के उदय ने बाधाओं को तोड़ दिया है और अंतरिक्ष अन्वेषण की गति को तेज किया है। इसने आम जनता के बीच अंतरिक्ष में नए सिरे से रुचि को भी बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे ये कंपनियां प्रौद्योगिकी और सामर्थ्य की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है, अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य पहले से कहीं अधिक रोमांचक दिखता है। भाग 6। मंगल और उससे आगे मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। भविष्य की ओर देखते हुए मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लक्ष्य पहले से कहीं अधिक महत्वाकांक्षी हैं। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम 20 के दशक के मध्य तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लौटाने का लक्ष्य रखता है। इस बार एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने और मंगल ग्रह के भविष्य के मिशनों के लिए चंद्रमा को एक कदम के रूप में उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कई अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों का अंतिम लक्ष्य मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजना है। इस महत्वाकांक्षी प्रयास के लिए कई तकनीकी और तार्किक चुनौतियों पर काबू पाने की आवश्यकता होगी। इनमें शक्तिशाली नए रॉकेट विकसित करना, लंबी यात्रा के लिए जीवन रक्षक प्रणाली बनाना और लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों को संबोधित करना शामिल है। मंगल ग्रह की यात्रा मानवीय सरलता, लचीलापन और वैश्विक स्तर पर सहयोग करने की हमारी क्षमता का परीक्षण करेगी। हालांकि पुरस्कार अतुलनीय होंगे। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करेगा, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और अंततः पृथ्वी से परे जीवन की खोज कर सकता है। मानव अंतरिक्ष अन्वेषण मानव जाति की असीम जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है।
यूरी गागरिन की पहली परिक्रमा से लेकर मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशनों तक सितारों की हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते रहेंगे, हम निश्चित हो सकते हैं कि अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य में खोज और आश्चर्य की अनंत संभावनाएं हैं।